बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लास्ट पार्ट। ठीक है, मिड टर्म जो है उसका लास्ट लेक्चर है ये। उम्मीद है आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे ताकि आपका मिड टर्म जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें सारा हम रिव्यू करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आपके जितने भी पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं लिए तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जिस चीज़ की समझ ना आए तो आपने जाके वीडियो को देखना है जो इनके अपने ओरिजिनल लेक्चर्स हैं। लेक्चर नंबर आई गेस जो है इससे पिछले कौन से थे, 15, 14, 13, 15 ये सारे थे। तो उधर जाकर आपने डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अब आपको। मेरे चैनल पर ये लेक्चर अवेलेबल हैं तो आपको 5 to 10 मिनट्स में अच्छे से समझ आ जाएगी शॉर्ट में। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो और कॉलम। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको रो में और कॉलम में अरेंज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर कैसे होगा? कोई भी 4 वैल्यूज हों जिसका ऑर्डर जो है ना सेम हो। ठीक है, 2 by 2, अब 2 by 2 है ना तो दोनों रो भी, ये पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये 2 by 2 है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये देखें तो देखने से रेक्टेंगल की शेप है तो ये रेक्टेंगल है। इसमें कितने रो हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो हम पहले रो को मेंशन करते हैं फिर कॉलम को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर लिखना ज़रूरी है। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एडिशन हम देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है? मैट्रिक्स कैन बी ऐड ऑफ अ और सब्ट्रैक्ट इफ देयर ऑर्डर आर सेम। मैंने बात कर दी है, ये जब ऑर्डर सेम होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप तो तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों दो मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर यही आता है 2 into 3, तो तभी वो जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एडिशन में क्या है कि अब हम सिंपल एक मैट्रिक्स लिखा दूसरा लिखा, उन दोनों को ऐड करने के लिए बीच में पॉजिटिव साइन, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से ऐड, सेकंड नंबर को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से ऐड करेंगे। आप इसमें लिखा, सबको ऐड किया तो हमारे पास ऐड में क्या आता है? 1 + 3 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 6 11। तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया। इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस सबके बीच में माइनस आएगा और 3 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 - 1 तो यहाँ पर भी 2, 4 - 4 तो 0 आ जाएगा और 5 - 6 तो 1 आ जाएगा। और आपने बड़े से छोटे को करें तो साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, अच्छा ये इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आता है दो मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया है। किया है कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो पहला 3 है तो 3 × 1 किया इसको, फिर 6 है 6 × 2 किया। फिर हमने आगे थोड़ा गैप देके 3 × 4 करेंगे और 6 × 3 करेंगे। फिर इसी तरह 7 × फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर टू सेकंड मेंबर, फिर फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर से दूसरी रो के और सेकंड मेंबर को सेकंड रो से। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 3 × 1 = 3, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, 6 × 3 = 18। इस तरह मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन जो है वो थोड़ी सी इसकी चेंज होती है इसलिए हम आगे जाते हैं और आगे जाके वो करेंगे। ठीक है, इन्वर्स अब हम देखते हैं। इन्वर्स करना है तो इन्वर्स हम कैसे करेंगे? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स किसके लिए होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, अब इन्वर्स में हमारे पास देखिए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं पहले वो सीखेंगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद इन्वर्स में हम पुट इन कर देंगे वैल्यू की। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सिंपल मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास तो उसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट कैसे होता है? इन दोनों वैल्यू को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों वैल्यू को बीच में क्या लगेगा? साइन माइनस का। 2 × 1 × 2 माइनस 3 × 4, 2 × 1 = 2, 3 × 4 = 12, माइनस किया तो -10 आंसर आ गया। लेकिन अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स हो, इसको ये भी तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर तो 3 by 3 भी स्क्वायर है, 2 by 2 भी है, इस तरह 9 by 9 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 by 3 होगा तो उसको हम कैसे करेंगे? ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको गौर से समझें कि हमने क्या करना है। हमने कोई भी रो पकड़ लेनी है जिसमें ज़ीरो हो, वो वाली रो पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा है कि वो सारी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाती है, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम पहले लेते हैं 1 लिया तो 1 वाले जो नंबर लिया उसकी रो और दूसरे की उसी का कॉलम। ठीक है, ये रो आ गई और ये कॉलम आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है उसको एलिमिनेट करके और बाकी के जितने मेंबर्स रह गए ना उसका मैट्रिक्स बनाना है। 1 1
2 1, ठीक है, ये बन गया। फिर दूसरा मेंबर हम लेंगे 4, सेकंड मेंबर लिया तो इसकी रो कौन सी है, ये रो है और इसका कॉलम ये है, इनको निकाल के हमारे पास ये 4 मेंबर रहेंगे, ये और ये, तो इसका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद है हम ले लिया 0 0 ले लिया, तो 0 की रो ये है और 0 का कॉलम ये है, तो ये हटा के हमारे पास भी 4 मेंबर रह गए, तो हमने उसका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर वाला वैसे ही रहेगा, अंदर का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपने सिंपल का सीख लिया कि कैसे होता है, 1 × 1 और 1 × 1 बीच में माइनस लगेगा, तो इनको करें 2 1 जार 2 माइनस 1 1 जार 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको करके बताया कि ऐसा ना हो कि आपके 1 और 2 कहाँ से आए, तो -4 फिर 2 × 2 -3 × 1 वो कर दिया, प्लस 0, इसको भी वैसे किया 3 1 जार 2 1 जार 2 माइनस 3 1 जार 3, ठीक है, ये माइनस है प्लस नहीं है। इनको आपस में प्लस माइनस करके बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इनको आपस में प्लस माइनस करके बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ये 0 तो खत्म ही हो गया, ठीक है। इनको किया तो 1 आया, इनको किया तो -4 आ गया, 3 में से 1 4 में से 1 गया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये इसको ऐसे करना है, ये याद रखना है क्योंकि 3/3 का थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना एडजॉइन कैसे लेते हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट कर लिया ना इनवर्स के लिए, अब हम एडजॉइन देखते हैं। एडजॉइन कैसे करेंगे हम, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने उसका क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने होंगे। तो हमने क्या किया, 5 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस, सिंपल एडजॉइन है। लेकिन अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो तो हम उसका एडजॉइन कैसे लेंगे, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे या हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करके फिर उनका जो है, जो हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज लेंगे। ये तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन में कहा हो कि आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, अगर नहीं कहा तो आपने डायरेक्ट उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम में शिफ्ट, तो ये देखिए पहली रो हमारे पास ये है तो हमने इसको कॉलम बना लिया, ठीक है। 1 4 7 है तो 1 4 7 इधर आ गया, दूसरा है 2 5 से 8 तो 2 5 8 इधर आ गया, इसी तरह 3 6 9 है तो 3 6 9 ऐसे आ गया, ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये कैसा है कि हमारे पास जो इक्वेशन मिली होंगी हमने उसको मैट्रिक्स में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का एक बना लेंगे, एक्स वाई का एक बना लेंगे, और जो इक्वल की दूसरी साइड है उसका एक बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। एक्स वाई का बन गया और एक बन गया 6 और 9 का बन गया। अब इस वैल्यू को हम ए कह दिया, ये एक्स है और ये बी है, तो हमने इसको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना, तो ये ए दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको इन्वर्स फाइंड करने आ गया है, इन्वर्स में हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो आपने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है और इस तरह फॉर्मूले में डाल देना है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 1 बाय फॉर्मूला लिखा, डिटर्मिनेंट क्या है, पहली वाली वैल्यू के डिटर्मिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका एडजॉइंट लेना है, हमारे पास इसी का 1 1 1 2 है, तो हमने इन दोनों की जगह चेंज की तो 1 1 ही आ गया, इन दोनों के साइन चेंज किए तो दोनों के साथ माइनस आ गया, हमने सिंपल पुटिंग की तो हमारे पास इन्वर्स आ गया, ठीक है, पुटिंग की। और हमारे पास बाय डिटर्मिनेंट था 1 बाय -1, और यहाँ पर वही जो हमारे पास एडजॉइन आया। अब इसको हमने क्या करना है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड बाय, तो हमने क्या किया, ये माइनस था यहाँ प्लस, तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसके साइन चेंज हो गए। तो हमारे पास एक्स का इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया, और हमने दूसरी साइड पर बी का सेट था ना, ये एक्स आ गया इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, जो हमने ये भी फाइंड किया, और ये बी का सेट, तो हमने फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो 3/3 आ गया हमारे पास। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने पीछे सीख लिया ना, -1 को पहले 6 के साथ, फिर 1 को 9 के साथ, इसी तरह 2 को 6 के साथ और 2 को -1 को 9 के साथ। मल्टीप्लिकेशन सिंपल भी होती है, अगर सिंगल मैट्रिक्स हो तो हम फिर दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 2/2 का मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर हमने आगे भी जाना होगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3/3 आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बास टाइम गलती हो जाती है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए हम इसके लिए एक क्राइमर रूल करते हैं, जिससे ये आसानी से फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाता है। पेपर में अक्सर क्राइमर रूल आता है, वो आपको कह देते हैं कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को क्राइमर रूल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, वही सवाल को हम क्राइमर रूल से करेंगे। तो क्राइमर रूल में क्या करते हैं, पहले मैट्रिसेस बनाए हमने, वही पहले कॉन्स्टेंट का, फिर एक्स वाई का, फिर 6 का। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, पहले के ये जो हमारे पास बी साइड है ना, इसमें हम इस मैट्रिक्स से चेंज कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो हम वो क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा, पहले डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा कैसे फाइंड करेगा, हम डिटर्मिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, ठीक है। तो हमने इनको किया
1 1 जा 1 2 1 जा 2 माइनस किया तो -1 आगे डेल्टा हमारे पास आ गया। अब डेल्टा 1 कैसे करेंगे, डेल्टा 1 में यही चीज़ करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, हमने डेल्टा 1 पहले फाइंड करना है। पहले डेल्टा किया डिटर्मिनेंट लेके, फिर डेल्टा 1 के लिए हमने इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस कैसे किया, 6/9 आया और वो दूसरा जो कॉलम है 1/1 वैसे के वैसे ही रह जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वैसे ही 6 और 1 -1 और 9 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को किया तो 9, माइनस किया 6 - 9 -3 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा 2 फाइंड करना है। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, हम सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। पहली वैसे की रह जाएगी 1 और 2 वैसे का वैसे ही, और 1 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 6/9, तो 1 और 1 की जगह 6/9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 9 में से 12 चले गए तो हमारे पास -3 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि x = डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, और y कैसे होगा डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू लिखे -3/-1, और डेल्टा 2 -3 बाई डेल्टा क्या है -1। इन दोनों को डिवाइड किया तो 3 आ गया, ये साइन आप इसमें कट गए, और इन दोनों को भी किया तो 3 आ गया। तो देखें x और y की वैल्यू क्या आ गई 3/3। ऊपर भी क्या थी, हमने ऊपर जो सॉल्व किया था तो तब भी हमारे पास ये देखिए 3/3 आई थी। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, अगर आपको वो आसान लगता है आप वो करें, अगर पेपर में नहीं मांगा गया तो आपकी मर्जी, जो आप जिस मेथड से करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सिंपल तो इक्वेशन था हमारे पास, 2 थे ना, तो उसमें हमने वो कर लिया था। लेकिन अगर हमारे पास 3 आ जाए, पहले तो पेपर में ये आता नहीं है क्योंकि बहुत लंबा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, लेकिन ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्ट आपको सिंपल वैल्यू दी हो जिसमें 1 और 2 1 और 0 वाली हो, हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना होता है। तो इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी मैट्रिक्स में बहुत सारी जगह पर आइडेंटिटी हो, 1 1 1 चाहिए होता है, ये 1 1 हो और आपको सिर्फ इनको 0 करना हो। ठीक है, तो आप लोग आसानी से वो आ सकता है पेपर में, ये नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता। VU की तरफ से कभी भी नहीं होता कि कुछ आ सकता है या कुछ नहीं आ सकता, वो कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मैट्रिक्स बनाया, इसको बनाया XYZ को, और इधर जो इक्वल के दूसरी साइड पे है उनको बनाया। अब हमने क्या करना है, XYZ को साइड पे करना है और ये इसके साथ डालना है। ठीक है, ये देखें, ये वैसे का वैसे ही मैट्रिक्स, और 1/2 इसको डॉट डॉट लगा दिए कि पता चले कि ये दूसरा मैट्रिक्स है, और इस पर रो ऑपरेशन लगाने हैं कि हम इसको आइडेंटिटी बना दें। तो रो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम पहले लगाएंगे रो। ये डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा, अगर आपको इसकी यहाँ पर समझ किसी पॉइंट की नहीं आती कमेंट करें, मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी नहीं आती तो आप लेक्चर जो है ज़रूर लेना ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब रो ऑपरेशन में क्या होता है कि हम इसको चेंज करते हैं। पहला हमने आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है ना, 1 1 1 और बाकी साइडें जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो हमारे पास पहला तो ऑलरेडी 1 है ना, हमने दूसरे को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना, तो हम रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 2 में से माइनस करेंगे 2 रो 1। 2 रो 1 कैसे, इसको देखिए, रो 2 हमारे पास 2 है, -2 रो 1 क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस किया तो 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। इसी तरह जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये पूरी रो पे लगाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ हमने पहले नंबर पे लगाना है, पहली रो को छोड़ के तीसरी रो को छोड़ के दूसरे पे लगाएंगे, क्योंकि रो 2 का ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह आपने रो 2 की जगह फिर -2 डालना है, यहाँ पर -2 इंटू रो 1, यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो इसको करके फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको 0 के साथ करना है, फिर 1 को हर वैल्यू के साथ, यही तरीका करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये जगह 0 हो गई, अब हमने इस वाली को 0 करना है, तो हम रो 3 का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो रो 3 का ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम रो 3 में माइनस करेंगे 3 रो 1। ठीक है, तो अब इसको करके देखिए, रो 3 हमारे पास 3 है, -3 रो 1 क्या है 1, तो 3 - 3 1 ज़ा 3, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये जैसे किया है तो वैसे ही हमने दूसरी वैल्यू भी डाली है, 3 था ना, तो दूसरा क्या है 5, तो 3 3 की जगह 5 डालें तो वही हमारे पास आ जाएगा -1। फिर 3 3 की जगह 4 डालें तो 4 जो है, रो 3 के मेंबर्स देखने, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके कि ये 2 3 है, रो 3 तो सिर्फ 3 डाल लें, नहीं, रो पूरी 3 है ना। यहाँ पर भी हमने रो 2 इसलिए 2 डाला था कि पहला मेंबर ही 2 था, यहाँ पर 3 इसलिए डालें कि 3 पहला मेंबर है, उसके बाद दूसरा मेंबर डालना है, फिर तीसरा, फिर चौथा डालना है। ठीक है, ये ऑपरेशन, अब ये 2 हो गया। अब दूसरी लाइन में डायगोनल में हमें यहाँ 1 चाहिए ना, तो अब हम इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, हाफ से रो 1 को करेंगे, तो रो 1 क्या है 2 है ना, 2 इंटू 1, इस तरह करें, 2 इंटू 1/2, तो इसको जब किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये जगह 1 हो जाएगी, ये आप इसमें कट गया तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस पर भी यही करेंगे और इसके फोर्थ उस मेंबर पे भी करेंगे। ठीक है, सारे मेंबर पूरी रो की, जो पूरी रो है इस सारे के मेंबर को ऐसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हाफ से करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे, क्योंकि रो 1 को करना है ना, तो जो आएगा वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। ठीक है,
इसी तरह आगे भी स्टेप्स हैं, ये थोड़ा लेंथी है इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कंटिन्यू कर दिया है कि ये आप लेक्चर नंबर 9 ले लें। यही सेम क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है, आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगी। अदरवाइज नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ ऑपरेशन याद रखने की, आपको किस स्टेप को कैसे चेंज करना है, ये पूरा पेपर में नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट लास्ट से ऊपर वाला स्टेप दे सकते हैं जिसमें सारे ये 0 1 0 1 और सिर्फ 2 चेंज करने हो, तो फिर उस पर आपने क्या ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, ये ज़रा ट्रिकी है। आप यूट्यूब पे भी जाकर वो लेक्चर भी रो ऑपरेशन के ले सकते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स इस पर रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं तो ये पेपर में आता वैसे नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एशेलॉन फॉर्म। अब एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, कोई मैट्रिक्स होता है उसमें नॉन जीरो नंबर जो होता है ना, जीरो के बाद वाला नंबर वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये जीरो के बाद वाला नंबर देखिए 1 है, दूसरी लाइन में 2 जीरो के बाद नंबर 1 है और फिर तीसरी में भी 1 है। और एक तो ये है कि नॉन जीरो नंबर 1 हो, दूसरा ये है कि नॉन जीरो नंबर के बाद नेक्स्ट रो का नॉन जीरो नंबर है उससे राइट साइड पे हो। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, तो दूसरा इसके इस साइड पर हो, तीसरा पे उससे नेक्स्ट पर हो। तो ये एक तो ये सीढ़ी की तरह हो, ठीक है, और दूसरा नॉन जीरो हो। उसके बाद अगर एक और इसका पॉइंट ये है कि अगर जीरो होंगे तो वो लास्ट में होंगे। यहाँ पर मैंने वो मेंशन किया, अगर जीरो हो तो वो कहाँ पर हो, लास्ट पे। तो तब वो कौन सी होगी, एशेलॉन फॉर्म होगी। ये आपको एग्जांपल में MCQs में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, तो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास आता है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। वो क्या है कि एक तो डायगनल पहले नॉन जीरो नंबर 1 हो, देखेंगे 1 है जीरो के बाद, ये भी नॉन जीरो 1 है, ये भी नॉन जीरो 1। दूसरा कि ये स्टेयर्स में हो जीरो, स्टेयर्स में 1 हो और लास्ट में जीरो। ये तो वही तीनों स्टेप है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर जो है उसकी लाइन में, उसकी रो में बाकी भी जीरो ही हों। देखेंगे बाकी भी जीरो है, जिसमें 1 है इसमें भी बाकी जीरो, इसमें भी बाकी जीरो। अब इसमें देख लें तो इसमें नॉन जीरो हमारे पास एक तो ये हो रही है बात, शर्त पूरी हो रही है कि 1 है। दूसरी बात ये भी पूरी हो रही है कि दूसरा उसके राइट साइड पे, और तीसरी भी पूरी हो रही है कि लास्ट में क्या है, जीरो। और चौथी क्या है कि 1 जिस लाइन में है उसमें रिमेनिंग जीरो हो। तो देखिए इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, इसमें ना हो तो मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें 1 ही नहीं है। तो ये तब भी क्या होगा, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगी। लास्ट में हम देखते हैं कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स वाला, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं कि कोफैक्टर्स पे जो है आप फाइंड करें, इनवर्ट्स फाइंड करें। तो एडजॉइन के लिए फिर हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा 3x3 मैट्रिक्स का। मैंने पीछे ये बात रिपीट की है कि अगर आपके पास इस तरह हो और आपको कोफैक्टर का कहा हो तो पहले आप कोफैक्टर से फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, कोफैक्टर का फॉर्मूला है कि किसी भी आप नंबर से आपको पूछ लिया जाए कि इसका कोफैक्टर क्या है। अब जैसे कि 5 का पूछ रहे हैं तो आप देखेंगे कि 5 कौन सी रो और कौन से कॉलम है। 5 सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में। तो हमने क्या करना है, 5 को फैक्टर 5 का फाइंड करना है। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -1 के ऊपर रो और कॉलम लिखनी है। तो -1 के ऊपर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, पहले रो का बताएंगे फिर कॉलम का। ठीक है, और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह गए ना, जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 3 7 9, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लेना। अब ये इनका देखें, इन दोनों को ऐड किया 2 2 तो 4 हो गया। 1 के ऊपर क्या आ गया, 4, और यहाँ माइनस साइन, माइनस को 4 दफ़ा करें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर ऑड हुई 3 होता तो आप 3 दफ़ा माइनस को करते तो वो प्लस को करते, ये जो माइनस है तो वो क्या आता, माइनस आता। तो फिर आपके पास नेगेटिव साइन आता है। लेकिन यहाँ पर 4 दफ़ा है तो 4 दफ़ा किया तो पॉजिटिव आ गया। ये वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब इसको जो है हमने इसका डिटर्मिनेंट करना है। 1 और 9 को मल्टीप्लाई किया और 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, माइनस बीच में लगा, 9 1 ज़ार 9, 7 3 ज़ार 14, इन दोनों को माइनस किया तो -5 आया। कितना सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि -1 के ऊपर हमने रो और कॉलम लिखनी है जिस रो और कॉलम का पूछा गया है। अगर यहाँ 7 होता है तो हम देखते हैं ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है ना ये और कॉलम थर्ड है, तो फिर 1 और 3 लिखते और फिर उनको ऐड करते तो फिर देखते क्या आता है हमारे पास, कौन सा साइन आता है। अगर यहाँ पर माइनस आता तो एंड तक हम माइनस लगाते इसको। ठीक है, इस तरह करके फिर यहाँ माइनस लगाते। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का भी पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है आपको फाइनल मिड टर्म के जो 3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं कवर, वो समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं एक लास्ट ग्रैंड वीडियो डालूंगी जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक इजाज़त दीजिए, और किसी चीज़ की समझ ना आई हो कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।